तो हेलो एवरीवन, जिस पल का था इंतजार वो फाइनली आ चुका है। ज़ियाओएन वर्सेस हॉलो सोल के चीफ की बैटल होने वाली है। वही हॉलो सोल जिसने इतने सालों से ज़ियाओएन को परेशान करके रखा हुआ है, जिनके पास में है उसके पापा। ये बैटल बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, जहां पर कि ज़ियाओएन के सामने नंबर 1 की हेवनली फ्लेम भी आने वाली है। इसको नंबर 2 भी बोला जाता है, जो कि डिवायरिंग फ्लेम, जो कि अगर सिर्फ अलग अलग फ्लेम्स की बात करिए तो नंबर 1 पे आती है। तो जो बैटल रहती है हॉलो सोल और स्काई मिशन अलायंस के बीच में, वो शुरू होने वाली थी। ज़ियाओएन ने शांति से चैलेंज को एक्सेप्ट कर लिया था। भले यहाँ पर हवा में बहुत टेंशन थी, लेकिन वो अभी भी अड़ा हुआ था, अपने पास के बारे में सोच रहा था। उसको याद आ रही थी सारी बात है, किस तरीके से हॉलो सोल ने उसके क्लाइंट को करा था डिस्ट्रॉय, उसके फादर को करा था कैप्चर, और उसको एक मुश्किल रास्ते पर डाल दिया था। ये जो इतनी खतरनाक वाली नफरत थी जो कि उसके अंदर भरी हुई थी, वही रीजन था इसकी वजह से उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाया है। जो लीडर रहते हैं हॉलो सोल के, वो एक प्रपोज करते हैं मेथड को, जिससे कि वो विनर को डिसाइड करेंगे। वो कहते हैं कि 3 राउंड होंगे एक एक फाइट के। हर एक जो बंदा रहेगा वो अपने 3 फाइटर्स को भेजेगा, और जो साइड 2 राउंड जीत जाएगी वो विक्टोरियस हो जाएगी। ज़ियाओएन मान जाता है, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी वाली जो वॉर रहती है वो होने वाली है, और इसमें नुकसान तो दोनों का होगा। ना ही हॉलो सोल और ना ही स्काई मिशन अलायंस पूरी तरीके से डिस्ट्रक्शन को करना चाह रहे थे रिस्क में, इसलिए वो चाह रहे थे कि यहाँ पर सिर्फ इस तरीके से 3 राउंड लड़े जाएं। हॉलो सोल शुरू करता है फाइटर्स को रिवील करने के साथ साथ। पहले ओल्ड मैन हुन मू आगे की तरफ आता है, वो अपनी पावरफुल सिस्टर ऑरा को दिखाता है। उसके बाद में एक मिस्टीरियस और एक्सट्रीमली पावरफुल एल्डर जिसका नाम था हुन क्यान मू, वो वहाँ पर सामने आता है। उसकी प्रेजेंस की वजह से सारे लोग शॉक रह गए थे, यहाँ तक कि जो ओल्डर एक्सपर्ट्स रहते हैं जो कि देख रहे थे वो भी, क्योंकि वो एक लेजेंडरी फिगर था। इसको कि माना जाता था कि वो बहुत ज़्यादा डेंजरस है। फाइनली चीफ रहते हैं हॉलो सोल के, वो भी आगे की तरफ आते हैं थर्ड फाइटर के रूप में। टेंशन बढ़ती जा रही थी इस टाइम पर। ओल्ड मैन हुन मू सीक्रेटली अटैक करता है ज़ियाओएन के ऊपर, लेकिन ज़ियाओ चेन उसको हल्के ब्लॉक कर लेता है। ज़ियाओ चेन, जिसको माना जाता था कि वो कभी एक पावरफुल ब्लड एक्स एंसेस्टर था, वो अपने ओल्ड एनिमी के सामने खड़ा था। वो स्पेशली दिखा रहा था हुन क्यान मू को होस्टिलिटी, क्योंकि उनके बीच में एक बहुत लंबी हिस्ट्री है। हुन क्यान मू मजाक उड़ाता है ज़ियाओ क्लैन का, कहता है कि हालांकि ये काफी पहले काफी पावरफुल था, अब ये बहुत ज्यादा वीक हो चुका है और डिस्ट्रॉय होने वाला है। इस चीज की वजह से ज़ियाओ चेन को गुस्सा आ जाता है। वो अपनी एक्स से सीधे कर देता है हमला हुन क्यान मू के ऊपर। उसकी स्ट्रेंथ कितनी भी ज्यादा क्यों नहीं रही हो, लेकिन ज़ियाओ चेन जो रहता है वो पुश हो जाता है पीछे की तरफ। इससे पता लग रहा था कि हुन क्यान मू कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया इस टाइम के दौरान। इसकी वजह से ज़ियाओ चेन सरप्राइज रह गया था। यहाँ पर एक बहुत ज़्यादा सीरियस कंसर्न बन रहा था ज़ियाओ और उसके ग्रुप के लिए, क्योंकि हुन क्यान मू सबसे बड़ा थ्रेट था उनकी इस बैटल में। ज़ियाओ केयरफुली इवैल्यूएट करता है इस सिचुएशन को। उसको यकीन था कि वो हॉलो सोल के चीफ से फाइट कर पाएगा, और ज़ियाओ चेन ओल्ड मैन हुन मू को कर पाएंगे हैंडल। लेकिन हुन क्यान मू एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, और यहाँ तक कि जितने भी लोग हैं सारे मिलकर शायद उसको नहीं संभाल सकते हैं। अब ज़ियाओ जैसे सोच रहा था इसके बारे में, एक स्मॉल मिस्टीरियस एंसेस्टर पिल टावर से आता है आगे की तरफ, और वो ऑफर करता है कि वो फाइट करेगा हुन क्यान मू से। इसकी वजह से ज़ियाओ के अंदर एक उम्मीद आ जाती है, क्योंकि जो टीम रहती है वो 3 डिसाइसिव बैटल्स के लिए फाइनली सेट हो चुकी थी, और यहाँ पर अब फाइनली एक इंटेंस बैटल शुरू होने वाली थी। सिचुएशन जो रहती है बहुत ज़्यादा इंटेंस हो चुकी थी। यहाँ पर ज़ियाओ चेन रिस्पेक्टफुली उनको ग्रीट करता है, एंसेस्टर प्रेस करते हैं कि ज़ियाओ ने जैसे करके कंट्रोल कर लिया प्यूरिफाइड डीमिक लोटस फ्लेम को, जो कि वो खुद भी नहीं कर सकते थे। ज़ियाओ ने एडमिट करता है कि वो ज़्यादातर तो बस लक की बात थी और कुछ भी नहीं। एंसेस्टर एक्सप्लेन करते हैं कि क्योंकि पिल टावर एक पार्ट है स्काई मिशन अलायंस का, तो उसको भी फाइट करनी ही पड़ेगी। उसको समझ में आ चुका था कि ज़ियाओ के इंटेंशंस क्या है, लेकिन वो उनको अपोज नहीं करता है, क्योंकि जो अलायंस रहता है उसकी वजह से दोनों की दोनों तरफ को बेनिफिट्स हो रहे थे। उसके बाद वो ऑफर करता है कि वो हुन क्यान मू से फाइट करेगा, जो कि स्ट्रॉन्गेस्ट और सबसे डेंजरस एनिमी है हॉलो सोल का। हालांकि वो भी श्योर नहीं था कि वो जीत पाएगा कि नहीं जीत पाएगा, लेकिन वो कम से कम उसको ड्रॉ तो करवा ही सकता है। इसकी वजह से ज़ियाओ को काफ़ी ज़्यादा शांति मिलती है। हुन क्यान मू सबसे बड़ी टेंशन थी उनकी, क्योंकि जो अपीयरेंस रहता है बिल्ड अपने एंसेस्टर की, उसकी वजह से सबके बीच में एक बड़ा सा रिएक्शन हो जाता है। काफ़ी लोग तो उनको एडमायर करते हैं, और काफ़ी लोग उनसे डर भी रहे थे, स्पेशली ये चीज़ सोचने के बाद कि उनका ट्रू फॉर्म जो रहता है वो असल में एक रेयर टियर 9 की मेडिसिनल पिल है, और सारे लोगों को पता थी ये बात कि उसको रिफाइन करना कितना ज़्यादा मुश्किल होता है। लेकिन उनको ये भी रियलाइज़ होती है कि कितना ज़्यादा डेंजरस आइडिया है ये, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ कितनी ज़्यादा है। हुन क्यान मू बिल्कुल नाखुश हो जाता है इस तरीके से एंसेस्टर को देखकर। वो चेतावनी देता है कि जो हुन क्लैन रहता है उसने पिल टावर को अभी तक छोड़कर रखा था, क्योंकि वो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अभी इस टाइम पर उनको अपोज करना तो बिल्कुल भी सही नहीं होने वाला है।
लेकिन कुछ भी गुनाह एंसेस्टर इस थ्रेड के ऊपर बस हंसते भन है। वो कहते हैं कि हॉलो सोल जो रहता है उसने काफी पहले अटैक कर दिया होता है और उनके पास चांस होता है। वो बिल्कुल भी डरते नहीं है और हुन कानून को बुलाते हैं फाइट करने के लिए। और सराउंडिंग को डैमेज करने की वजह है वो सोचते हैं कि वो एक अलग सा स्पेस बनाएंगे, जैसे कि छोटा सा डायमेंशन बना लेंगे उनकी बैटल के लिए। दोनों के दोनों वो और हुन कानू एंटर करते हैं उसमें और सब लोग देख सकते थे उनकी फाइट को बाहर से। अब जैसी फाइट शुरू होती है जो बैटल रहती है बहुत ज्यादा खतरनाक लेवल पे पहुंच जाती है। हालांकि वो लोग एक अलग स्पेस अंदर, लेकिन फिर भी जो एनर्जी रहती है उनकी अटैक से इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि जो लोग रहते हैं उसको फील कर पा रहे थे बाहर। ये एक रेयर और एक्साइटिंग मूवमेंट था क्योंकि फाइट जो रहती है इतने हाई लेवल के एक्सपर्ट्स के बीच में कभी देखी ही नहीं जाती है। इस फर्स्ट बैटल के बाद में अटेंशन शिफ्ट होती है दूसरी बैटल की तरफ। ज़ाओ चैन सामने की तरफ आता है और चैलेंज करता है रिमेनिंग फाइटर्स को। ओल्ड मैन हुन वो एक्सेप्ट करता है, मजाक उड़ाता है ज़ाओ चैन का, कहता है कि वो उतना स्ट्रॉन्ग नहीं इतना कि वो पहले था। ज़ाओ चैन भी आर्ग्यू नहीं करता है लेकिन वो प्रिपेयर हो जाता है अपने आप को प्रूफ करने के लिए। ओल्ड मैन हुन वो रिलीज करता है अपने पावरफुल ऑरा को, इससे पूरा आसमान डार्क एनर्जी से भर जाता है और पूरे के पूरे जो एंटायर एरिया रहता है वो डिम पड़ जाता है। उसकी स्ट्रेंथ जो रहती है वो एक्सट्रीमली हाई थी, जो कि थी एक एडवांस 5 स्टार डाओशेंग। इससे सारे लोग शॉक हो जाते हैं जिनको लग रहा था कि ज़ाओ चैन क्या जीत भी पाएगा, लेकिन कुछ भी क्यों ज़ाओ चैन फोकस रहता है और डिटरमाइंड रहता है। वो दिखाता है कि उसकी जो स्ट्रेंथ रहती है भले ही इंप्रूव नहीं हुई है, लेकिन इसका रीजन ये है कि वो ट्रैप था जिसकी वजह से ओल्ड मैन हुन जो रहते हैं उसको सरपास कर पाए। लेकिन फिर भी वो यहाँ पर पीछे नहीं हटने वाले हैं। एक फियर्स डिटर्मिनेशन के साथ में ज़ाओ चैन समन करते हैं मैसिव ब्लड रेड एक्स को, डिक्लेयर करते हैं कि कोई भी बंदा अगर ज़ाओ क्लैन को चैलेंज करेगा तो मारा जाएगा। उसकी फाइटिंग स्पिरिट जो रहती है वो बढ़ती जा रही थी और सेकंड बैटल जो रहती है शुरू होने वाली थी और दोनों तरफ से घमंड झलक रहा था। अब जिस टाइम पे ज़ाओ चैन दहाड़ा मारता है उसकी वजह से एक डीप सेंस आ जाता है ज़ाओ के अंदर गर्व का। ये जो गर्व आ रहा था वो तो ब्लड लाइन से जो कि थी ज़ाओ क्लैन की, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थी। हालांकि जो क्लैन रहता है डिक्लाइन हो रहा था लेकिन अभी भी वो गर्व जो रहता है उनके अंदर जिंदा है। ओल्ड मैन हुन मजाक उड़ाता है ज़ाओ चैन का, कहता है कि ज़ाओ क्लैन के अंदर इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इस तरीके की क्लेम्स कर सके। लेकिन कुछ भी क्यों ज़ाओ चैन रिप्लाई करते हुए कहता है कि भले ही क्लैन यहाँ पर बिखर गया लेकिन हुन के पास में कोई भी हक नहीं है कि वो उसकी इंसल्ट करे बिना किसी हेजिटेशन के। ज़ाओ चैन लॉन्च करता है एक पावरफुल अटैक को अपनी ह्यूज ब्लड कलर्ड एक्स का इस्तेमाल करके, जो कि एम थी हुनमू की तरफ। पहले में ओल्ड मैन हुनमू आराम से उसको ब्लॉक कर लेता है, एक अजीब सा जाल बिछाकर हड्डियों का डार्क एनर्जी का, लेकिन जो एक्स रहती है वो स्टक हो जाती है और स्लो होने लगती है, जिसकी वजह से ऐसा लग रहा था कि मान के चलो ज़ाओ चैन काफी ज्यादा कमजोर हो चुका है। लेकिन एकदम से ज़ाओ चैन इस्तेमाल करता है और ज्यादा स्ट्रेंथ को, जिससे कि वो उस वेब को तोड़ देता है और नियरली स्ट्राइक करता है हुनमू के ऊपर। हुनमू नैरोली जैसे करके इंजरी से बच जाता है और उसका सिर्फ एक बाल भर टूटता है, लेकिन उसकी वजह से उसको गुस्सा आ जाती है। हुनमू फिर इस्तेमाल करता है डेंजरस टेक्निक को, वो समन करता है टेरिफाइंग क्रीचर को डार्क क्लाउड से, जो कि ऊपर थे। ये क्रीचर को बोला जाता है सोल कर्स टोड, जो कि एक हॉरिफाइंग बीइंग था जिसको कि बनाया गया था काफ़ी सारी आत्माओं का इस्तेमाल करके लड़ने के लिए। उसकी जो बॉडी थी कवर थी डिस्टर्बिंग ह्यूमन फेसेस में और उसको माना जाता है कि वो बहुत ज़्यादा वॉलेंट और अनकंट्रोलेबल है। सब लोग देख रहे थे उसको डर से और डिस्गस्ट से। जो सोल का टोड रहता है वो भी अटैक करता है ज़ाओ चैन के ऊपर इनक्रेडिबल स्पीड ऑफ पावर के साथ में। ज़ाओ चैन जो रहता है फाइट बैक करता है एक मैसिव एक्स स्ट्राइक से, जिससे कि उसको पीछे की तरफ ढकेल देता है और डैमेज कर देता है। लेकिन कुछ भी क्रीचर क्विकली रिकवर हो जाता है और अटैक करता है फिर से। उसी सेम टाइम पर ओल्ड मैन हुनमू लॉन्च करता है स्नीकी अटैक को साइड से, जिससे कि वो एम कर रहा था ज़ाओ चैन के वीक पॉइंट के ऊपर। दोनों के दोनों जो रहते हैं वो ओवरवेल्म कर दे रहे थे। ज़ाओ चैन फोर्स हो गए थे डिफेंड करने पर। वो देखते हैं कि वो अभी डिसएडवांटेज पर है, उनके एक्सप्रेशंस काम थे, वो फोकस थे। ज़ाओ नोटिस करता है इसको और उसको अभी थोड़ी सी शांति मिल रही थी। उनको पता थी ये बात कि ज़ाओ चैन के पास बहुत एक्सपीरियंस और स्ट्रेंथ है। उसी दौरान ज़ाओ अपनी अटेंशन को टर्न कर देता है दूसरी बैटल के ऊपर, जो कि पिल टावर एंसेस्टर हुन कानमू के साथ में हो रही थी। उनकी जो स्ट्रेंथ रहती है बहुत ज़्यादा फियर्स थी, लेकिन उनको क्लियरली देख पाना बाहर से बहुत मुश्किल था। एकदम से फिर स्पेस टूटता है। दोनों के दोनों जो फाइटर रहते हैं रिटर्न कर जाते हैं। दोनों के दोनों जो रहते हैं ज़्यादा बैडली इंजर्ड नहीं थे, लेकिन थक चुके थे। जब पूछा था रिजल्ट के बारे में तो दोनों कहते हैं कि ये जो फाइट थी वो एक ड्रॉ थी, दोनों में से कोई भी साइड नहीं जीती। जॉन ओके था इस रिजल्ट के साथ में, लेकिन जो चीफ थे हॉलो सोल के वो अनहैप्पी थे क्योंकि वो यहाँ पर जीतना चाह रहे थे। अब कुछ भी क्यों ना हो, सारी चीजें डिपेंड थी ऑन गोइंग फाइट के ऊपर जो कि हो रही थी ज़ाओ चैन और ओल्ड मैन हुनमू के ऊपर। अगर हुनमू जीत जाता है तो हॉलो सोल लीड लेगा और पॉसिबली जीत भी जाएगा पूरे चैलेंज को। लेकिन कुछ भी क्यों हुन कानमू क्वाइटली कहता है कि इतना आसान नहीं होने वाला है हुनमू के लिए जीतना, जिससे अभी भी यहाँ पर बैटल अनसर्टेन थी। अब आगे होने वाली है ज़ाओ वर्सेस हॉलो सोल के चीफ के बीच में फाइट होती है अगले वाले एपिसोड में। अभी के बाबा टेक केयर।